हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पादप पादपों का शरीर या एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में जो प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूं वह संबंधित है ऊतक तंत्रों से। पादपों में जो ऊतक तंत्र होता है उसके विषय में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव में उसकी शारीरिक संगठन की इकाई कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, रचना एवं कार्य की दृष्टि से समान होता है, ऊतकों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से कई ऊतक आपस में मिलकर जिस जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम कहते हैं। पौधों में भी ऊतक तंत्र पाए जाते हैं और जंतुओं में भी ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ हम पौधों में पाए जाने वाले ऊतक तंत्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी पादप ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र ऊतकों का वह समूह है जो कार्य व रचना की दृष्टि से समान होता है, यानी ऐसा समूह, ऊतकों का ऐसा समूह जिसका कार्य भी समान हो और रचना भी समान हो, उसे हम ऊतक तंत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पादप के ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पादपों में मुख्यतः 3 तरह के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। पहला ऊतक तंत्र कहलाता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा जो ऊतक तंत्र है उसे हम कहते हैं भरण ऊतक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरा संवहन ऊतक तंत्र या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब ये जो 3 तरह के ऊतक तंत्र हैं, इनकी जो स्थिति होती है यह पौधे में कहाँ-कहाँ होती है, चलिए उस पे हम देखते हैं। ये आपको 3 वृत्तों का घेरा आपको दिखाई दे रहा है, 3 सर्कल्स का ये आपको रचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो सबसे बाहर हरे रंग का जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, हरे रंग का जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है ब्लैक कलर की, यह बाह्य त्वचा की लेयर होती है, बाह्य त्वचा की परत होती है और यही बनाता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके पश्चात जो ये हरे रंग का वृत्त है, हरे रंग का जो क्षेत्र है, यह बनाता है भरण ऊतक तंत्र। इसके साथ साथ भरण ऊतक तंत्र, ये अंदर का जो व्हाइट कलर का वृत्त है यहां भी पाया जाता है, यानी ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का जो ये लोकेशन होती है, यह भ्रण ऊतक तंत्र द्वारा बनती है, उसके द्वारा निर्मित होती है। तीसरा जो संवहन ऊतक तंत्र है या कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम है, वह यहाँ पर येलो, पीले रंग के वृत्त के द्वारा इसका क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से ये आप जो है तने के अंतप्रस्थ काट देख रहे हैं और तने के अंतप्रस्थ काट के ये 3 क्षेत्र आप देख रहे हैं। इन 3 क्षेत्रों में किस तरह से अलग अलग ये ऊतक तंत्र व्यवस्थित हैं, उसके बारे में आपने ये समझा है। सबसे बाहर बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, उसके अंदर भरण ऊतक तंत्र है, उसके अंदर संवहन ऊतक तंत्र है और फिर उसके केंद्र में पुनः भरण ऊतक तंत्र स्थित होता है। यह स्थिति तना और जड़ में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऊतक तंत्र है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र यह सबसे बाहरी आवरण बनाता है। चाहे तने का जो सबसे बाहरी लेयर होती है, चाहे जड़ की जो सबसे बाहरी लेयर होती है और चाहे पत्ती की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, वह बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के द्वारा बनी होती है। अब देखते हैं कि इसकी कोशिकाएं किस किस की बनी होती हैं। इसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा या मृदुतक की बनी होती है, जो लंबी होती हैं, आयताकार होती हैं। इनके तने में, इनके ऊपर क्यूटिकल की मोम की समान परत पाई जाती है, जो जल रोधी होती है। आपने देखा होगा कि पत्तियों के बाहरी सतह पर जो चमक होती है, तने की बाहरी सतह पर जो चमक होती है, वह एक पदार्थ के कारण होती है। उस पदार्थ को हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि मोम के समान होता है और वाटरप्रूफ होता है। तो यह परत तने में पाई जाती है, क्यूटिकल की परत। पत्तियों में बाह्य त्वचा के साथ साथ रंध्र भी पाए जाते हैं, जो गैस विनिमय व वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से मनुष्य को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना पड़ता है, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसी तरह पौधे भी श्वसन करते हैं, तो उनके द्वारा भी ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। तो इसके लिए जो छिद्र बने होते हैं वो पत्तियों में बने होते हैं। उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं और ये गैस के विनिमय के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन का या ट्रांसपिरेशन का कार्य भी करते हैं, जिसके द्वारा जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है। तो ये रंध्र भी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के भाग होते हैं।
अगला है कि जड़ों में बाह्य त्वचा से मूल रोम भी निकले रहते हैं। आप जड़ में देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी रोम सदृश यानी बालों की समान की रचनाएं पाई जाती हैं और इनको हम रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं। ये जल के अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप जब जड़ का स्ट्रक्चर देखेंगे, जड़ की आंतरिक संरचना देखेंगे, तो वहां पर आप ये छोटी छोटी रचनाएं मूल रोम की पढ़ेंगे। तो ये भी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का एक हिस्सा होती हैं। इसी तरह तनों में भी कभी कभी बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से त्वचा रोम नाम की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसे तने होते हैं जिनमें कि छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, नुकीली कांटे के समान बहुत सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर अक्सर कुछ ऐसे जलन पैदा करने वाले पदार्थ स्रावित होते हैं, जैसे कि बिच्छू घास वगैरह। तो ये जो तने में जो बाल जैसी छोटी छोटी रचनाएं व्हाइट कलर की पाई जाती हैं, इसे हम त्वचा रोम कहते हैं या ट्राइकोम कहते हैं। ये भी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का एक हिस्सा होते हैं। अगला जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों के डायग्राम है। पहला वाला जो डायग्राम है ये द्विबीजपत्री रंध्र है, और जो दूसरा डायग्राम है वो एक बीजपत्री रंध्र है। ये जो रंध्र होते हैं, इन रंध्र में सबसे जो केंद्र में जो रचना होती है वो एक छिद्र के रूप में होती है। बीच में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, जिससे होकर हवा अंदर और बाहर जाती है और पौधों के अंदर के वातावरण से कम्युनिकेशन बनता है। इसके बाहर जो ये सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं परस्पर सटी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इन्हें रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। ये जब बंद हो जाती हैं तो ये छिद्र बंद हो जाता है। ये जब कोशिकाएं आपस में सट जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है, और जब एक दूसरे से तनी हुई रहती है तो उनके बीच का छिद्र ये खुल जाता है। ये रंध्र दिन में तो खुल जाते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। इनकी कार्यप्रणाली हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इनकी रचना कैसे होती है। तो मुख्य रचना इनकी ये रक्षक कोशिकाओं के रूप में होती है, जो कि सेम के बीज की आकृति की या वृक्क के या किडनी की आकृति के समान होती हैं। इसके बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं ये ग्रीन कलर की, इन्हें हम जो है सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये भी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का एक हिस्सा है। अब हम देखते हैं ये जो दूसरे प्रकार के रंध्र हैं, ये एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। इनकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं डंबल शेप होती हैं। डंबल यानी आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के लिए जो आप डंबल का यूज करते हैं उसकी आकृति की ये दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच में ये रंध्र या छिद्र आप देख रहे हैं, बाकी चारों ओर ये सहायक कोशिकाएं भी आप देख रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से रंध्र की रचना में अंतर पाया जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में, लेकिन रंध्र सभी में पाए जाते हैं। अब जो दूसरा ऊतक तंत्र हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं उसका नाम है संवहन ऊतक तंत्र या कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर शब्द आया है संवहन ऊतक। आप जानते हैं संवहन ऊतक या जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का कार्य है जड़ों से जो अवशोषित जल और खनिज लवण है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य है पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना या उसका वितरण करना। अब ये जो संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इनकी जो रचना होती है, इनकी जो व्यवस्था होती है, ये तीन तरह की पाई जाती है। पहली व्यवस्था कहलाती है अरीय संवहन बंडल। अरीय संवहन बंडल जड़ में पाए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये संवहन बंडल आपको अनप्रस्थ काट में दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको ये ब्लू कलर का फ्लोएम दिखाई दे रहा है और रेड कलर का ये जाइलम आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं और अलग अलग त्रिज्याओं में विन्यासित हैं, तो इस तरह की संवहन बंडल की व्यवस्था कहलाती है अरीय संवहन बंडल, जो कि जड़ में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं। दूसरी जो व्यवस्था है संवहन ऊतक की, वे कहलाती है संयुक्त प्रकार के संवहन बंडल। अब संयुक्त प्रकार के संवहन बंडल दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं बंद संवहन बंडल, संयुक्त बंद संवहन बंडल, कॉन्जाइंट क्लोज संवहन, कॉन्जाइंट क्लोज कंडक्टिव टिश्यू कंडक्टिव बंडल। यह पाए जाते हैं एक बीजपत्री पौधों में। इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं। फ्लोएम ब्लू कलर का और ये जाइलम आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, जिसमें चेक्स भी बने हुए हैं। तो इनमें जो है बीच में ये संवहन की बीच में ये कैम्बियम की परत नहीं पाई जाती है। अगर कैम्बियम की परत नहीं पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के मध्य में, तो इस तरह के संवहन बंडल बंद संवहन बंडल कहलाते हैं। यह एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। अब चलते हैं इस तीसरे डायग्राम पे। यह बता रहा है खुला संवहन बंडल, संयुक्त प्रकार का लेकिन खुला संवहन बंडल। इसमें आप देखिए गुलाबी कलर की, पिंक कलर की आपको ये पट्टी जो दिखाई दे रही है, ये कैम्बियम की पट्टी है। कैम्बियम आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का पार्श्वीय विभुजोतक ऊतक होता है, जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए अर्थात पौधों की चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यह केवल
द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। इसीलिए द्विबीजपत्री पौधे चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधे जैसे घास और अनाज ये मोटाई में वृद्धि नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, बंद संवहन बंडल वो होते हैं जिनमें कैम्बियम की पट्टी नहीं पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और खुले संवहन बंडल वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। यह द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो ऊतक तंत्र है वो है भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक इसका क्षेत्रफल होता है किसी भी पौधे में, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो। भरण ऊतक तंत्र जो है यह बाह्य त्वचा व संवहन बंडल के अतिरिक्त जो भी हिस्सा बचता है वो जो है भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहले मैंने आपको वो सर्किल्स वाले जो डायग्राम आपको बताए थे उसमें बताया था कि भरण ऊतक तंत्र जो है एक तो संवहन बंडल के बाहर वाला जो क्षेत्र होता है और बाह्य त्वचा के अंदर वाला क्षेत्र, और इसी प्रकार से संवहन बंडल के और अंदर वाला केंद्र वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर ये भरण ऊतक तंत्र पाया जाता है। अब इसमें जो ऊतक तंत्र में, इस भरण ऊतक तंत्र में जो कोशिकाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पैरेन्काइमा या मृदूतक जिसे हम कहते हैं, दूसरी होती है कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक, और तीसरी होती है दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा। तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो है इसका निर्माण करती है। हालांकि जो है सबसे अधिक मात्रा में तो मृदूतक या पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। अब ये जो है कौन कौन से क्षेत्र का निर्माण करता है भरण ऊतक तंत्र? तने व जड़ में यह बलकुट के क्षेत्र का निर्माण करता है। बलकुट का क्षेत्र बाह्य त्वचा के अंदर वाला क्षेत्र होता है। मज्जा रश्मि का भी निर्माण करता है जो कि संवहन बंडल के अंदर का क्षेत्र होता है, और परिरंभ का भी ये निर्माण करता है। और केंद्र में जो पित्त का क्षेत्र होता है जो आप आगे पढ़ेंगे उसका भी निर्माण जो है यह भरण ऊतक तंत्र ही करता है, यह ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करता है। पत्तियों के केस में जो पत्तियों का अधिकतर जो हिस्सा होता है वो एक प्रकार के क्लोरोफिल से भरी हुई ऊतकों से पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मीजोफिल। तो मीजोफिल भी जो है एक तरह का भरण ऊतक होता है। इस तरह से आपने देखा कि ये जो पादपों के 3 तंत्र होते हैं, इन पादपों के 3 तंत्रों में क्या क्या कोशिकाएं होती हैं, क्या इनका जो है लोकेशन होता है, ये सब आपने पढ़ा। आशा करता हूं आज ये पादप ऊतक तंत्र से संबंधित ये मेरा व्याख्यान आपको समझ में आया होगा, और आप इसको दोबारा आत्मसात करेंगे घर में रिवीजन करके। धन्यवाद।